साइड अनीस आनंद फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। आज आप लोगों को मैटर इन सराउंडिंग क्या केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन सराउंडिंग का लेक्चर 1 मैंने डिस्कस कर दिया था। लेक्चर 1 में मैं बता दिया था कि मैटर क्या होती है, मैटर क्या कैरेक्टर होती है, वो कैसे कैसे उसको एक्टिविटी से मैंने लेकर के बताया था ताकि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैंने बोला था कि सेकंड लेक्चर में क्या बताऊंगा, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की क्या क्या अवस्थाएं होती है, मतलब मैटर की क्या क्या स्टेट होती है, तो उनकी स्टेट के कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि जो स्टेट ऑफ मैटर का जनरली 3 फॉर्म होता है। कौन? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। आपको याद करना है स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का जनरली देखा जाए तो मेनली 3 फॉर्म होता है। कौन? पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 होता है। फिर अदर में बताऊंगा मैंने, वो भी है, आप मत सोचिए कि 3 में बता रहा हूँ, 5 होता है, लेकिन जनरली देखा है 3 होता है। 2 और है वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए सॉलिड में क्या होती है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होती है ना वो ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे देखा है अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि नजदीक नजदीक इसका जो पार्टिकल होता है बहुत ही नजदीक नजदीक रहता है। मैंने लेक्चर 1 में जिसको अगर इससे अगर थोड़ा सा लग रहा होगा अलग चीज, तो हाँ मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि इसका पार्टिकल जो होता है मैक्सिमम मिनिमम लेकर के मूवमेंट बताया था कंटिन्यूअसली मूविंग में। जो आप लेक्चर 1 डिस्कस जो किए थे मैंने, वो लेक्चर 1 आप पढ़ लीजिए, आपको सेकंड आप अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले लेक्चर 1 पढ़ लीजिए जो न्यू स्टूडेंट है, और फिर उसके बाद सेकंड पढ़िए। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोला है कि लेक्चर बोल रहा है जो हमें इसका पार्टिकल बहुत नजदीक होगा। जब आपस में पार्टिकल नजदीक कैसे होगा, जब 2 भाई आपस में मतलब कि कैसे मिलकर आते तो जिसका अट्रैक्शन पावर मजबूत होती है। तो उसमें क्या बोला, बहुत सारे पार्टिकल आपस में मिलकर है, मतलब कि बहुत सारे छोटे एकदम वेरी वेरी है। तो क्या होता है कि इसमें अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा। इसमें देखिए कुछ अलग है, मतलब कुछ दूर दूर है, तो लिक्विड में कुछ दूर है। गैस एकदम फ्रीली रहता है, देखते हैं जहाँ स्प्रे करते हैं गैस को तो पूरा रूम फैल जाता है, तो पूरा फ्रीली रहता है, अलग अलग है। देखिए देखिए सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम पहले मैंने देखेगा, शेप एंड वॉल्यूम के बारे में देखिएगा। तो सॉलिड का जो होता है डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है। आपको याद करना है, पूछे एग्जाम में तो आपको लिखना है। ठीक है, डिफिनिट शेप एंड डिफिनाइट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो आपको शेप के बारे में पकड़ लिया मैंने। फिर देखेगा लिक्विड का, तो लिक्विड का जो होता है इनडेफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम। अच्छा, सॉलिड को मैंने डिफिनिट वॉल्यूम और सॉलिड का जो मैंने बताया कि डिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट शेप कैसे होता है। तो देखिए मान लिया कि डिफिनिट शेप का मतलब क्या होगा, ये क्या है आपको पता है, लिक्विड है कि सॉलिड? तो सॉलिड ये है, सॉलिड है तो इसका देखिए इसका बिना फोर्स लगे लिए इस पे एक्सटर्नल फोर्स भी लगाए हुए इसका आप स्टेट चेंज कर सकते हैं नहीं ना। इसका जो होता है शेप सेम रहेगा, मतलब डिफरेंट रहेगा, निश्चित रहेगा शेप इसका। सॉलिड है क्योंकि इसका हम लोग बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए इसका मैंने सॉलिड का जो इसका स्टेट है वो मैंने चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि ये सॉलिड है। तो आपको समझ में आ रहा है सॉलिड में जो होता है डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे है मान लें कि 10 ग्राम के, तो आप अपने घर लेके जाइए तो 20 ग्राम का हो जाएगा। नहीं, यहाँ भी 10 ग्राम के हैं तो कहूं मिलेगा तो इसको 10 ग्राम के देखेंगे। तो इसका जो सॉलिड का तो डिफरेंट शेप और डिफरेंट वैल्यू में होता है, सेम होता है। ठीक है, वॉल्यूम सेम। लिक्विड क्या बोलता है, डिफरेंट इनडिफरेंट शेप। इसका शेप जो होता है इनडिफरेंट शेप और जो होता है वॉल्यूम जो होता है डिफरेंट। अब मैंने लिक्विड के लिए बताया, लिक्विड के बारे में बता रहा हूं। जैसे देखिए मैंने बताया क्या, लिक्विड के बारे में बताता हूं मैंने कि एक गम का जो होता है, ये गम है, गम का डब्बा है। तो गम का डब्बा में मैंने क्या बोला कि ये जो सिलेंडर फॉर्म में है, तो ये लिक्विड का क्या किया, इसका क्या मैंने बोला इनडिफिनिट शेप, शेप इसका अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं होगा। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं भाई कि निश्चित कैसे नहीं होगा। ये सिलेंडर के फॉर्म में रखे तो इसका गम जो है सिलेंडर के फॉर्म में होगा। इसको मैंने ऐसे कोई क्या बोला कटोरा में रख देगा या फिर कुछ भी प्लेट में रख देगा तो इस प्लेट का फॉर्म ले लेगा। तो लिक्विड का जो होता है इसका शेप इसका डिफरेंट नहीं होता, इनडिफरेंट होता है। कैसे? क्योंकि इसका फिक्स नहीं होता है। कभी प्लेट में रखेंगे गम को तो प्लेट के फॉर्म ले लेगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास में एक लीटर मिल्क मैंने लिया, 1 लीटर मिल्क उसको मतलब क्या है जग में रखा तो जग के फॉर्म ले लिया। क्या बोला मैंने, एक ग्लास में रखा तो ग्लास के फॉर्म ले लिया, प्लेट में रखा तो प्लेट के फॉर्म ले लिया। मतलब इसका क्या कहीं ना कहीं बोल रहा है इनडिफिनिट शेप, शेप इसका इनडिफिनिट होता है, डिफिनिट नहीं होता, इनडिफिनिट होता है शेप किसका, लिक्विड का। वॉल्यूम सेम है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा आधा लीटर का, मान लिया इसमें रखा मैंने 10 ग्राम यहाँ पे है। ठीक है, इसको प्लेट में रखे तो 20 ग्राम हो जाएगा, नहीं ना। 10 ग्राम यहाँ है तो प्लेट में भी 10 ग्राम रहेगा। आपको तुम समझना है ध्यान से। 1 लीटर मैंने क्या लिया, मिल्क लिया, उसको मैं जग में रखा तो उसका तो जग में रखा तो क्या वो सेम है, जग का कार ले लिया, सेम ले लिया, और 1 लीटर का 1 लीटर। ठीक है,
मैंने ग्लास में रखा, तो ग्लास में रखा तो इसको इसमें डाल दे तो ग्लास और वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, 1 लीटर इसमें रखा तो सेम टू सेम 1 लीटर ग्लास में रहेगा, बट उसका आकार जो है ना सेम उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब प्लेट की बात रही, 10 ई मतलब कि 10 ग्राम का है, सिलेंडर फॉर्म में है, प्लेट में रखे तो 10 ग्राम प्लेट में रहेगा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, 10 ग्राम यहाँ 10 ग्राम वहां दे, बट शेप इसका चेंज कैसे, क्योंकि ये सिलेंडर फॉर्म में है, वो प्लेट के फॉर्म में हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे, आपको समझ में आ गया लिक्विड कैसे फॉर्म होती है। अब गैस की बारी आ गई, तो गैस में क्या होती है कि इन डिफरेंट शेप एंड इन डिफरेंट वॉल्यूम, दोनों इसका इंडिफरेंट, दोनों अनिश्चित होती है। वो कैसे, तो मैं बताता हूं इसका कि इन डिफरेंट शेप मतलब देखिए एक सिलेंडर के फॉर्म में रखे तो सिलेंडर के फॉर्म में कैसा रहेगा, और जिसका मतलब कि कुछ भी इसका अलग फॉर्म, इसका शेप अलग अलग, बैलून में भरेंगे बैलून्स में तो बैलून का जो होता है आकार गोल होता है, बैलून का आकार गोल, तो गोल बैलून में डालेंगे तो गोल आकार ले लेगा, शेप ले लेगा। लंबा बैलून में डालेंगे, कद्दू वाला बैलून आप लोग देखे होंगे, तो उसमें लंबा जो होता है बैलून वो लंबा मतलब फॉर्म बना लिया, सिलेंडर का फॉर्म बना लिया। तो कहीं ना कहीं इसका शेप भी इंडिफरेंट, शेप इसका निश्चित मैंने नहीं दे सकता है, जैसा फॉर्म में डालूंगा वैसा इसका फॉर्म दिखाएगा, बस लिक्विड की तरह काम कर रहा है गैस। बट लेकिन इसमें क्या है, वॉल्यूम भी इसका जो इंडिफरेंट है, कैसे, क्योंकि एक टैंक में रखा है, एक सिलेंडर टैंक में, तो वो क्या होगा इसका इस सिलेंडर फॉर्म में रहेगा। घर में जो क्या स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो होता है, मान लीजिए सिलेंडर में रखा 10 केजी का, 10 केजी रहा, अब इसका स्प्रे करेंगे मतलब इसको थोड़ा सा छिड़काव करेंगे तो एक जगह रहेगा, इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, पूरा रूम फैल जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू भी है वो का चेंज होता रहता है, यहाँ पूरा छोड़ेंगे तो इधर भागता रहेगा, तो क्या इसका वैल्यू भी इंडिफरेंट मतलब चेंज है। तो क्या बोला कि इंडिफरेंट शेप एंड इंडिफरेंट वैल्यू, आपको समझ में आ रहा है, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। फिर देखा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर जो होता है स्पेस के कौन में किस किस होता है, देखिए तो फोर्स देखा जाए इसमें मिनिमम क्यों होता है भाई, इसका स्पेस बोला, स्पेस देखिए इसमें स्पेस जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर जो मतलब इसमें जो पार्टिकल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो कम है काफी, देखिए एकदम नजदीक आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसमें नाम काफी नजदीक है, तो इसका मिनिमम मतलब कि बहुत ही कम स्पेस इसमें है। इसमें मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब क्या होता है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा मतलब अधिक ना ज्यादा कम, मतलब मॉडरेट है, मीडियम, ठीक है। इसमें देखिए मैक्सिमम क्या स्पेस, इसमें मैक्सिमम देखिए है ना, इसमें इतना गैप है इतना गैप, मतलब इसका जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें मिनिमम देखिए स्पेस बहुत कम है, इसमें मॉडरेट में मीडियम है, इसमें क्या बोला कि मैंने मैक्सिमम बोला। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो इसमें क्या होगा मैक्सिमम मतलब बहुत अधिक है। जस्ट इसका अपोजिट में देखेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट है, किसका, स्पेस का अपोजिट। देखिए हमने क्या बोला कि इसमें सॉलिड का जो देखेंगे इसमें हम लोग मैक्सिमम, क्यों मैक्सिमम है स्पेस फोर्स इसमें, क्योंकि देखिए इसका जो होता है ना स्पेस मिनिमम मतलब स्पेस कम है, स्पेस कम है तो मतलब स्पेस कम है तो आपस में क्या कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ज्यादा था तो स्पेस कम दे रहा है, स्पेस कम रहेगा तो मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो क्या स्पेस कम है मतलब आपस में बहुत सब चिपका हुआ है तो मतलब इसका अट्रैक्शन जो होता है मैक्सिमम होता है, क्या बोला इसका अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया। लिक्विड का क्या बोला कि इसका मॉडरेट है, तो भाई मॉडरेट इसका अट्रैक्शन भी मॉडरेट होगा, क्योंकि इसमें जो होता है पार्टिकल जो होता है वो थोड़ा दूर दूर पे होती है, थोड़ा ना ज्यादा कम ना ज्यादा अधिक होती है, तो उससे मॉडरेट, तो इसका भी मॉडरेट होगा, ठीक है। गैस में क्या होता है, गैस में इसका जो स्पेस होता है मैक्सिमम स्पेस देखिए बहुत दूर दूर है, तो दूर दूर क्यों होता है, जब उसका मिनिमम अट्रैक्शन, अरे अट्रैक्शन मतलब बहुत माने पकड़ेगा बहुत कम, अट्रैक्शन कम होता है स्पेस उसका ज्यादा होगा, तो क्या बोला इसका अट्रैक्शन जो होता है वो मिनिमम होता है, क्यों, क्योंकि स्पेस इसका मैक्सिमम होता है तो इसका अट्रैक्शन मिनिमम हो गया। तो गैस का तो समझ में आएगा। वो जैसे देखते हैं किसी को गार्जियन पे किसी को अपने बच्चे को ज्यादा पकड़ होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो वो कम फड़फड़ाते हैं, बहुत कम भागते हैं, मतलब क्या अट्रैक्शन दोनों को बस चिपका हुआ रहता है। तो यही बोल रहा है कि इसमें जस्ट स्पेस रहेगा कम तो अट्रैक्शन रहेगा ज्यादा, स्पेस रहेगा ज्यादा तो अट्रैक्शन रहेगा कम। तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ मैंने पढ़ाया था आपको कि स्टेट 3 को सॉलिड लिक्विड गैस, आपको लग रहा है भाई तीनों को कहाँ पढ़ाएंगे, तो नहीं, ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है, वो तो स्कूल पे डिपेंड करता है जो स्कूल मतलब कैसा है। ऐसे जनरली इसका तीनों को स्टेट होता है, लेकिन दो और एक स्टेट है अदर स्टेट ऑफ मैटर, मतलब दो एक अदर अलग अलग स्टेट है, तो एक का नाम है प्लाज्मा, एक का नाम है बीईसी। तो बीईसी के क्या होगा, पहले प्लाज्मा रखते हैं, तो प्लाज्मा क्या है, द स्टेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल इसमें क्या होती है,
इसका पार्टिकल बहुत ज्यादा गर्म हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट। जैसे देखिए हम लोग हाइड्रोजन हीलियम आप लोग देखे होंगे सन में, इसका जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ सन में देखिए, सन में क्या होता है, सन में हम लोग सुपर हीलियम हाइड्रोजन जो होता है बहुत एनर्जेटिक पावर इसमें लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी उसका अधिक होगा, टेम्परेचर देंगे ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी इसका अधिक होगा, तो सुपर एनर्जेटिक इसमें क्या बोल रहा है, सुपर एनर्जेटिक इसमें लगाना। ऐसा लोगों को पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा बता देता हूं, समझिए टेक्स्ट बुक थोड़ा दिया है तो समझ। इसमें क्या सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स उसमें होती है, लगाना पड़ता है। बी से क्या होती है, बी सी क्या हमने बोला, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका जो पहले इसका कोई जगह तो यूज बताता हूं मैंने, तो यूज क्या बोला, फ्लूरोसेंट ट्यूब एंड बल्ब्स में इसका यूज करते हैं प्लाज्मा को। ऐसे पढ़ना नहीं तो थोड़ा जान लीजिए। बी सी क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, फुल नेम क्या होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका फुल नेम हो गया द BC formed by cooling gas of, इसका जस्ट अपोजिट है, कूलिंग गैस ऑफ extremely low density about 100,000 the density of normal air to super temperature। अब ये क्या बोला आप समझ सकते हैं, नॉर्मल क्या बोला, इसको कूलिंग करना है, एक्सटर्नली कूलिंग करना है, कैसे, इसको मैं क्या बोल रहे थे मैंने, बहुत हाई सुपर एनर्जेटिक देना, सौर में क्या है सुपर एनर्जेटिक टेंपरेचर देंगे, इसमें जस्ट इसका अपोजिट क्या करना है, इसको कूलिंग करना है लो डेंसिटी पे। कितना लो, नॉर्मल एयर में, अब नॉर्मल एयर को अपेक्षा 100 गुना 100,000 गुना इसको लो टेंपरेचर, बहुत ही लो टेंपरेचर करना है, एकदम बहुत ठंडा, मतलब बहुत कूलिंग करना है, तो बहुत नॉर्मल टेंपरेचर पे करना है, तो उससे क्या होगा, इसमें हम लोग देखें तो BC क्या होता है, तो इसमें एग्जिट करता है ऐसा, इसमें सुपर एनर्जेटिक फॉर्म होता है, इसमें बहुत इसका जस्ट अपोजिट इसमें कूलिंग होता है। तो इसका एक पता है BC का बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दो इसका वैज्ञानिक डिस्कवर किए थे 1920 में, मतलब 1920 में एसन बोस, एक वैज्ञानिक का नाम है क्या, एसन बोस नाम है, और सेकंड का नाम है एडवर्ड आइंस्टीन। मैंने तो देखा है फिजिक्स का जो होता है कौन, इसका फिजिक्स का फादर एडवर्ड आइंस्टीन को हम लोग बोलते हैं, फिजिक्स का फादर कौन, एडवर्ड आइंस्टीन होता है, तो उन्हीं जो है बोस आइंस्टीन कॉन्सेप्ट इन्हीं के नाम पे पड़ा है। एक वैज्ञानिक का नाम है एसन बोस, सेकंड का नाम है एडवर्ड आइंस्टीन, इन्हीं के नाम पे रखा गया BC। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आती है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ही आप लोग को इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं जानेंगे तो आपको चैप्टर पढ़ना बेकार हो जाएगा, ठीक है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन आप जो अलग अलग ध्यान रखें, तो ध्यान एक जगह बोर्ड पे केंद्रित कीजिए, ताकि आपको सेंटर फोकस कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे आप सोच रहे हैं कि ऐसे कर लेंगे, इधर कभी ताकते हैं, कभी इधर देखेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा। एक जगह तो ध्यान को केंद्रित करना है और फोकस करना है, फोकस करने के बाद हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होती है, एक मैंने सॉलिड लिया, लिक्विड गैस, मैंने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, कैसे मैंने बनाया। आप वाटर देखें, वाटर को क्या करेंगे, फ्रिज में रखें, फ्रीजिंग करेंगे तो क्या सॉलिड हो जाता है। आइस देखें, आइस क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में आता है, तो है वाटर, लिक्विड से हम सॉलिड में बदलते हैं, कैसे, उसी के फॉर्म आज हमने यहाँ पे डिस्कस करेगा कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, कैसे इसका फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताया, देखिए सॉलिड से लिक्विड करेंगे, देखिए एरो का निशान दिया हमने, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बनाया हमने, सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे हम लोग, कैसे, तो सॉलिड से लिक्विड बनाने का क्रिया को हम लोग फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन, इसको गर्म करेंगे, सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, इसी प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, ये प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, और इसको मेल्टिंग भी हम लोग बोल सकते हैं। इसके दो नाम मैंने बता दिया आपको, तो आपको कौन दिक्कत है, अगर कहूं आपको मेल्टिंग दिया, आपको फ्यूजन देगा, तो आपको एक ही नाम है, बस आपको घबराने की बात नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। सॉलिड में क्या करेंगे हम लोग, ये डेल्टा का साइन दिया मैंने, एक ट्रायंगल का डेल्टा का साइन ऐसे पड़ता है ऐसे, तो इसको मतलब होता है क्या कि हीट कर रहा है, किसी चीज को हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो क्या हम लोग है फ्यूजन। सॉलिड को जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो लिक्विड में चेंज होगा, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन को हम लोग मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि लिक्विड को गैस में कैसे चेंज करेंगे, तो लिक्विड को गैस में, लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा। देखते नहीं, आपको पानी है, पानी क्या करेंगे, आप नीचे हीट देंगे, गर्म करेंगे तो वह गैस बनकर ऊपर की ओर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, गैस बनाएगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उड़ेगा, तो ठीक है। ऊपर गया तो क्या बोल रहा है, वेपराइजेशन, हम नहीं बोलते कोई पानी गर्म कर रहे हैं वाटर, तो कहते हैं भाप निकल रहा है, वाष्प भी निकल रहा है, वाष्प मतलब कि वेपराइजेशन होता है, नहीं बोलता है, तो इसी को बोलते हैं वेपराइजेशन होता है इसको। तो क्या लिक्विड से गैस में बदल सकते हैं, इसको गर्म करके, इसको बॉइलिंग भी कर सकते हैं हम लोग, नहीं बोलते आलू बॉइल कर रहे हैं, हम लोग चावल बॉइल कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है लिक्विड से गैस के फॉर्म में लाना है, तो इसको
वेपराइजेशन करना पड़ेगा या तो फिर बॉयल, इसी प्रोसेस को बॉयलिंग बोलते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट हम लोग देखेंगे कि गैस से लिक्विड में कैसे बदलेंगे। तो गैस से लिक्विड में, गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में आएगा, वही प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है, गैस को लिक्विड फॉर्म में लाना है हम लोग को, गैस से लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि गैस से कंडेंसेशन जो होता है, गैस से हम लोग को लिक्विड फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो गैस से लिक्विड फॉर्म में लाना है हम लोग को, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ये आपको लग रहा है कि इसका डेफिनेशन में होता है बताया, तो लेक्चर 3 आगे डिस्कस करेंगे मैं उसको, तो सारा का सारा आपको बताऊंगा, मैं इसका डेफिनेशन पूरा पढ़ाऊंगा। ये तो बस बेसिकली आपको समझा दे रहा हूं, डायग्राम बनाएंगे कैसे से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगला जो लेक्चर हम लोग का आएगा उसमें हम लोग को पढ़ना होगा, सारा का सारा पढ़ना होगा क्या, कि उसमें हम लोग बताएंगे, इसका सारा डेफिनेशन लिखूंगा मैंने, डेफिनेशन के साथ पूरा समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो गैस को ठंडा करेंगे तो वो प्रोसेस क्या करेगा, कंडेंसेशन, अब वो यहाँ पे लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला कि लिक्विड से भी तो सॉलिड होना चाहिए ना, तो लिक्विड से सॉलिड में लाना होगा, तो वो क्या है, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन करेंगे इसको, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगा, वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। और इसी को हम लोग कह सकते हैं फ्रेजिंग। फ्रेजिंग इसका सेकंड नेम है, वो क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रेजिंग भी बोल सकते हैं इसका। फ्रेजिंग क्या है, फ्रेजिंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेजिंग के बारे में, इसको बोलते हैं फ्रेजिंग, उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए बताता हूं मैंने फ्रेजिंग के बारे में भी। तो आप लोग पढ़ लिए सारा सारा, यहाँ पे क्या मतलब डिस्कस कर लिएगा कि लिक्विड को ठंडा करेंगे, मतलब यहाँ पे कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड में चेंज कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। और इसको अलग नाम है क्या, फ्रीजिंग भी एक नाम इसका है, फ्रीजिंग। एक रेयर केस आपको पता है, लिक्विड से सॉलिड बना लिया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। एक और ऐसे प्रोसेस में हमको बता दीजिए कि सॉलिड से गैस में नहीं चेंज होगा। आपको लग रहा हो कि ये भी तो प्रोसेस होगा, सॉलिड से गैस में भी, गैस से सॉलिड में कैसे इसको प्रोसेस चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसका प्रोसेस करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम लोग देखने को मिलेगा सब्लिमेशन क्या होती है। तो सब्लिमेशन जहां पे हम लोग को देखने को मिल जाएगा सब्लिमेशन, तो एक सम जो होता है, सम के सब सॉलिड के लिए लागू नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसा सॉलिड है जो हम लोग को सॉलिड से गैस में इसको डायरेक्ट हम लोग चेंज करते हैं बिना लिक्विड, विदाउट लिक्विड। मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, मतलब बिना लिक्विड के। तो बिना लिक्विड को सॉलिड से गैस में चेंज करना ही इसी प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, तो गैस, सॉलिड से गैस में चेंज होना बिना लिक्विड के, सॉलिड से गैस में चेंजिंग होना ही सब्लिमेशन कहलाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इसका एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे हो गया सब में लागू नहीं होता है, सॉलिड से गैस सब में चेंजिंग। कुछ ऐसा एग्जांपल मैं बताता हूं जिसमें लागू होता है। देखिए सॉलिड CO2, मतलब ठोस CO2 वैसा इसमें लागू हो सकता है। कैम्फर, मतलब कपूर जो होता है, जो पूजा में हम लोग यूज करते हैं, कैम्फर कपूर इसको यूज करते हैं। और अमोनियम क्लोराइड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड है वो इसका एग्जांपल हो गया। नेफ्थलीन बॉल आपको देखिए, नेफ्थलीन बॉल आपको समझ में आया बताऊंगा मैंने। नेफ्थलीन बॉल क्या होती है, जो कपड़ा में जो होता है, कपड़ा रखने के लिए जो गोल गोल जो व्हाइट कलर के बॉल होते हैं ना, उसमें भी यूज करते हैं हम लोग। जो अनाज वगैरह खाता है ना, उसमें जो कीड़ा ना लगे, उसमें नेफ्थलीन बॉल को यूज करते हैं। तो वो इसके एग्जांपल में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा फेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। और मैं बताऊंगा आज के क्लास में मैं बताऊंगा इस सबके पूरा का पूरा बारे में, इसका डेफिनेशन मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब हमको देखना क्या, कंप्रेशन क्या होता है। कंप्रेशन क्या होती है, वो गैस से लिक्विड में कैसे चेंज करें, कंप्रेशन। तो मैं बताता हूं, देखिए आपने नीडल देखा है, नीडल जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं नीडल को, तो उसमें देखिए यहाँ पे क्या लिया मैंने, एक ये क्या होगा, डॉक्टर को जैसे क्या होता है, नीडल होता है, नीडल सिरिंज, ये हो गया पिस्टन, जो लोग दबाते हैं ऐसे करके, जो सुई देता है तो क्या दबाते हैं, तो उसको क्या होता है, पिस्टन। पिस्टन हो गया। यहाँ पे लास्ट में जो यहाँ पे निकला होता है, वहां पे रबर हुक कॉर्क लगा देंगे, रबर कॉर्क लगा दिया यहाँ पे रबर कॉर्क लगा देंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे लिक्विड, यहाँ मैंने सुई, यहाँ पे क्या करेंगे, लिक्विड को यहाँ पे डाल दिया, लिक्विड को मैंने यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे जो गैस कुछ ना कुछ बनेगा। देखिए एक यहाँ पे हो गया गैस इसमें भरा हुआ है, ये पिस्टन को जैसे प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, जो गैस हमारा है ना, वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। कंप्रेशन से गैस से लिक्विड में मैंने चेंज कर सकता हूँ। गैस से लिक्विड में कैसे चेंज होता है कंप्रेशन के जो दौरान, कैसे, ये देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ भरा, यहाँ पे रबर कॉर्क लगा देंगे, यहाँ पे कस के पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सारा गैस रहेगा, वो एकदम कहूं ना कि लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे गैस भरा हुआ है ना, यहाँ पे कस के प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दावले रहना है, मतलब रबर कॉर्क से यहाँ पे पैक कर देना है, तब
लगा देंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे तो क्या एक लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेस करके हम लिक्विड, इसका एग्जांपल मैंने बता दिया। एक और इसका एग्जांपल ऐसे बुक में आप लोगों को दिया है पढ़ने के लिए, तो मैं बताता हूं। देखिए एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर में आप लोग देखिए सिलेंडर यहाँ पे ऐसे हैं, जैसे इसका एग्जांपल बताता हूं। सीएनजी और एलपीजी को ऐसे कंप्रेस करके रखा था। देखिए मैं बताता हूं पहले कंप्रेस कैसे। देखिए आप एलपीजी गैस देखें, गैस तो अलग फॉर्म में रहता है, उड़ता रहता है, तो ये गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं। लिक्विड फॉर्म में देखिए आप जो घर में यूज करते हैं एलपीजी का, गाड़ी में होता है सीएनजी का। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एलपीजी के घर में यूज करते हैं, रसोई घर में, किचन में खाना बनाने के लिए। और सीएनजी का यूज हम लोग करते हैं कहां पे? गाड़ी वगैरह में करते हैं, गाड़ी को चलाने में, ठीक है। तो इसका कैसे सिलेंडर फॉर्म में इसको कैसे पैक करते हैं? तो उसको कंप्रेस करके, मतलब बहुत ही कंप्रेस करके उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में जैसे इसको बाहर निकालते वो आता है तो क्या हो जाता है? गैस फॉर्म में आता है, और जो अंदर रहता है कंप्रेस करके रखा हुआ था वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म रहता है। तो एक एग्जांपल हमको दिया था टेस्ट में पढ़ने के लिए, तो मैं बताया था यहाँ पे कि एक सिलेंडर है, इसका पिस्टन है, सिलेंडर है, इसे कंप्रेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ दूर दूर इसका जो होता है पार्टिकल्स है, थोड़ा सा कंप्रेस किया तो उतना। जब यहाँ पे कंप्रेस किया तो देखिए एकदम नजदीक नजदीक आएगा। यहाँ पे जब कंप्रेस किया मैंने, इस सिलेंडर का एक पिस्टन है, जब यहाँ पे ज्यादा कंप्रेस किया तो देखिए तो इसका पार्टिकल छोटा नजदीक है, तो मतलब जो गैस भरा हुआ था वो कस के कंप्रेस कर दे तो लिक्विड में चेंज हो गया। तो आप कैसे देख सकते हैं कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, गैस से लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हम लोग एक प्रोसेस का नाम है कूलिंग, ठंडा करके चेंज कर सकते हैं। देखिए गैस से लिक्विड में क्या बोला था मैंने? कूल करने का काम को कंडेंसेशन कराएंगे, गैस से लिक्विड में चेंज करेंगे तो वो कूल करेंगे तो कंडेंसेशन कराएंगे, कूलिंग करके, या तो फिर कंप्रेशन। यहाँ पे कंप्रेशन है। गैस से लिक्विड करने का दो इसका फॉर्म होता है। गैस से लिक्विड में चेंज करने का दो प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस का नाम मैंने कंडेंसेशन दिया, कंडेंसेशन मतलब कूलिंग करके। सेकंड का नाम दिया कंप्रेशन, जो कंप्रेस करके आप दबा करके लिक्विड। देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तो यही नीडल सिरिंज है, तो उसमें देखिए आगे से पैक कर दीजिए उसको और दाबिए कंप्रेस, तो उसे गैस जो है कहीं ना कहीं आगे लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा गैस जो होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंप्रेस किया तो थोड़ा सा हुआ, यहाँ पे कंप्रेस किया थोड़ा सा, यहाँ पे पूरा कंप्रेस पूरा लिक्विड में चेंज हो गया। तो गैस को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, या तो कंप्रेशन करके, या तो फिर लिक्विड यहाँ पे क्या कूलिंग करके, ठंडा करके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ, पूरा डायग्राम देखो। पहले लेक्चर में पूरा एक्टिविटी बताया, इस लेक्चर पूरा डायग्राम बता करके बना करके आपको पूरा समझा दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो स्टूडेंट के आपको फ्रेंड के पास है तो उनको पास अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपको फ्रेंड भी फ्री का लाभ उठा सके, ठीक है। आज के लिए आज का लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपको पूरा का पूरा डिस्कशन में अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो ठीक है, आज भर इतना ही। टेल देम गुड बाय।